हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज की अगली कॉमिक्स 9-2-11। 9-2-11 लेखक हनीफ अजहर, संपादन मनीष गुप्ता, चित्रांकन मनु। वक्त के साथ साथ इंसान भी बदला है। उसके विचारों, रहन सहन, खान पान सभी में क्रांतिकारी बदलाव आया। लेकिन प्राचीन काल से आज तक अगर कुछ नहीं बदला तो वह है कीमती गहनों के प्रति इंसानी मोह। और अगर वह गहना ऐसा नौलक्खा हार हो तो बात ही क्या। प्रदर्शनी के लिए रखा गया यह बेशकीमती हार सारा दिन लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहता है। लेकिन आज रात को भी यह हार किसी की आंखों की चमक बढ़ा रहा है। आज 9 तारीख का ये 9 बजने में 9 मिनट का समय मुझे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि आज मैं हासिल करूंगा यह प्राचीन नौलक्खा हार, जिसकी कीमत आजकल 1 करोड़ से कम नहीं होगी। इसे मैं 90 लाख से 9 पैसे भी कम में किसी को नहीं बेचूंगा। तू ऐसा कैसे कर पाएगा ये तो पता नहीं, लेकिन अब अगर तू ज़रा भी हिला तो 900 गोलियां तेरे शरीर में घुस जाएंगी। ओह, तो तुम इस नौलक्खा हार के रक्षक हो। अगर तुम 9 होते तो मैं तुम्हारी बात को मानकर रुक भी गया होता, लेकिन अफसोस तुम सिर्फ 2 हो, इसलिए तुम्हें ठिकाने लगाने में मुझे लगेंगे सिर्फ 9 सेकंड। अब अगले 9 सेकंड में इस शोकेस में रखा वह हार मेरे हाथ में होगा। मेरा काम हो गया। अब सिर्फ 9 सेकंड ही लगेंगे मुझे यहाँ से उड़न छूता होने में। 9 सेकंड में वहां से ओझल होने के लिए भागते हुए नवरत्न को उस जोरदार वार से अगले ही सेकंड नजर आई जमीन और परमाणु। मैं पहले से ही जानता था कि तुझ जैसे किसी उठाई गिरे की नज़रों में यह नौलक्खा हार खटक सकता है, इसलिए मैं इस हार की निगरानी कर रहा था। अब देख मैं तुझे कैसे अगले 9 सेकंड में सेंट्रल जेल पहुंचाता हूँ। उफ, थड़ाक। नवरत्न को जेल पहुंचाने का तेरा सपना 9 जन्म तक भी पूरा नहीं हो पाएगा परमाणु। तेरी हरकतों ने बता दिया है कि तू सही सलामत मेरे साथ नहीं जाएगा। तुझे चाहिए लात घूसों की खुराक। ता ठीक तभी टन टन पास ही मौजूद घंटा घर के घंटे बज उठे। ता यहाँ से बच निकलने का यह अतिरिक्त इंतजाम मैंने किया। मैंने घंटा घर के घंटों की आवाज़ की फ्रिक्वेंसी 20,000 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा बढ़ा दी है, जो तुम जैसों को हिलाकर रख सकती है, जबकि मेरे जैसों को इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने अपने कानों में डार्ट लगाए हैं। इसी के साथ परमाणु को अपने कानों पर हाथ रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। अच्छा, ये घंटे बजने के बाद का है। उफ, घंटे बजने की आवाज़ तो कानों की पर्दे फाड़ दे रही है, लेकिन इस घंटा घर की आवाज़ इतनी तेज कैसे हुई। इसके बाद नवरत्न ने यह बोला है, मैंने अपने कानों में डार्ट लगाए हुए हैं। ता उफ। घंटे की आवाज़ से त्रस्त परमाणु को नवरत्न ने लात घूंसों पर रख लिया, लेकिन अभी वह परमाणु से भयभीत था। 9 बजे के घंटों का प्रभाव इस पर घंटे बजने के बाद सिर्फ 9 सेकंड तक रह पाएगा। मुझे उससे पहले ही यहाँ से भाग जाना है। वह आखिरी घंटा बजा था। इसी के साथ नवरत्न ने परमाणु को छोड़कर तूफान की गति से दौड़ लगा दी। मैं तो चला। ओह, वह भाग लिया, लेकिन भाग कर जाएगा कहाँ। धड़ाक। उफ। पछाड़ खाकर नीचे गिरा नवरत्न अब परमाणु से संभलने का मौका कहाँ देने वाला था। धड़ाक। क्या अब भी तुझे विश्वास है कि तू जेल नहीं पहुंचेगा। नवरत्न को विश्वास हो या ना हो, लेकिन मुझे यह पक्का विश्वास है कि दूबे के होते तू नवरत्न को जेल नहीं ले जा सकता, चाहे दूसरा जन्म भी क्यों ना ले ले। अप्रत्याशित ढंग से वहां पहुंचे दूबे नामक वो शख्स ने ना परमाणु की आंखों को देखने लायक छोड़ा और ना उसके शरीर को हिलने डुलने लायक। ओह, ये 2 रिंग्स मेरे शरीर में कैसे आ फंसे, जिन्होंने मुझे बुरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया है। उफ, काश मेरी आंखों में भीषण जलन न हो रही होती तो मैं उन्हें खोलकर देख सकता कि मेरे सामने क्या हो रहा है। सामने जो हो रहा था वह अब खत्म हो चुका था। नवरत्न को लेकर दूबे भाग खड़ा हुआ था। काफ़ी देर बाद परमाणु अपने आप को उस कैद से छुड़ा पाया। आखिर वे दोनों मेरे हाथ से निकल ही गए, लेकिन अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो मुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना होगा। जल्दी ही वे दोनों मेरी गिरफ्त में होंगे। इधर शहर से बाहर एक सुनसान इलाके में मुझे तुम जैसे आदमी की खोज थी, क्योंकि तुम भी मेरी तरह जलथीफ और जावाज़ भी हो। परमाणु से टकराकर तुमने ये साबित कर दिया है। मेरी मेरी योजना पर अगर तुम मेरा साथ दो तो मेरे साथ तुम्हारे व्यवहार न्यारे हो सकते हैं। तुमने मुझे परमाणु से बचाया है, मैं हर तरह से तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। मुझे अपनी योजना बताओ। फिर दूबे धीरे धीरे नवरत्न को अपनी सारी योजना बताता चला गया। सब कुछ सुनकर नवरत्न की आंखों में चमक कई गुना बढ़ती चली गई। बहुत खूब है तुम्हारी योजना, मैं इसके लिए एकदम तैयार हूँ। तो फिर मिलाओ हाथ, ताकि 9 और 2 मिलकर हो जाएं 11। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर, जहाँ बनती है पूरी दिल्ली में कानून व्यवस्था और अमन चैन बनाए रखने की योजनाएं। और इन योजनाओं में बहुत सी योजनाएं अत्यंत गुप्त व महत्वपूर्ण होती हैं, और ऐसी योजनाओं को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी जिन्हें सौंपी जाती है उनमें प्रमुख है इंस्पेक्टर विनय।
ओके सर, हर काम पूरी मुस्तैदी और सावधानी के साथ होगा। दिल्ली, जिसकी सड़कों पर दिन रात दौड़ते रहते हैं लाखों वाहन, और उन लाखों वाहनों में कुछ वाहन अति महत्वपूर्ण होते हैं जिन पर टिकी रहती है किसी न किसी की गिद्दी सी निगाहें। 9922, सामने से आता हुआ कंटेनर ही हमें माला माल कर देगा। फक। दुबे के हाथ में थमे लाइटर की हल्की सी लौ सड़क पर फैले पेट्रोल के संपर्क में आते ही भीषण आग में बदल गई। दूसरे ही क्षण उस आग ने सड़क पर दौड़ते वाहनों को रुकने के लिए मजबूर कर दिया। आगे सड़क पर आग लगी है, पर यह आग सड़क पर कैसे लगी? सावधान, ये किसी अपराधी की चाल भी हो सकती है। इंस्पेक्टर विनय बेहद सावधानी से जीप से उतरा, लेकिन इसका क्या किया जाए कि घात लगाए अपराधी पूरी तैयारी के साथ आए थे। चाय चाय। कितना भी सावधान रहे, लेकिन आलपिनों से तू नहीं बच पाएगा इंस्पेक्टर, जो सांड को भी 2 पल में बेहोश कर सकती है। लेकिन मैं तुम दोनों को गिरफ्तार किए बिना बेहोश नहीं होने वाला। तेरे होश ही हैं तेरा ऐसा बोलने का कारण। ले, मैं इन्हें ठंडा किए देता हूँ, क्योंकि ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। ताक! आलपिनों की वजह से पहले से ही बेहाल इंस्पेक्टर विनय अब अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह सका, और उसके बेहोश होने के साथ ही दोनों बंद गाड़ी की तरफ बढ़ गए। जैसे लोग दूज के चांद को देखने के लिए तरसते हैं, वैसे ही मैं इस गाड़ी में भरे खजाने को देखने के लिए तरस रहा हूँ। अब नहीं तरसोगे, मैं बंद दरवाज़ा खोलता हूँ। बंद गाड़ी में खजाना देखने की दोनों की लालसा गाड़ी के खुलते ही उड़न छू हो गई। आए, इसमें तो सिवाय झरझर कबाड़ के कुछ भी नहीं। यही था खुदाई में निकला खजाना जिसके लिए तुम राजनगर से यहाँ आए थे? ओह, या तो मुझे कोई गलतफहमी हुई है, या फिर सरकार को इसकी खबर पहले ही लग गई, इसलिए उन्होंने खुदाई में निकला खजाना किसी और रास्ते से दिल्ली पहुंचा दिया होगा। ऐसा ही हुआ है। इतनी मेहनत के बाद भी हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। नहीं, शायद हमारे हाथ कुछ लगा है। वो देखो, मूर्ति के हाथ में पहने हुए ये सोने के कड़े, जिसमें एक में 9 नग जड़े हैं और एक में 2। लगता है इनको मूर्ति के हाथ में से इसलिए नहीं निकाला गया क्योंकि उसके लिए प्राचीन मूर्ति तोड़नी पड़ती। इसमें ये 2 नग वाला कड़ा तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। मैं तो इसे अपने हाथ में पहनूंगा। यह 9 नग वाला मुझे पसंद है। ये मेरी कलाई में खूब सजेगा। अगर ऐसा है तो ये कड़े इस मूर्ति की कलाई में क्यों पड़े हैं? सही कहा। कड़ाक! उस प्राचीन मूर्ति को तोड़कर दोनों ने अपने अपने पसंद के कड़े हासिल किए और उन्हें अपने अपने हाथों में पहनकर वहां से रवाना हो गए, खजाने को न पाने की पीड़ा को अपने दिल में बसाए। उधर जब इंस्पेक्टर विनय के होश वापस लौटे, आखिर वे दोनों शैतान लूटपाट करने में सफल हुए, लेकिन वे इस वैगन में भरे प्राचीन खजाने को तो यूं ही छोड़ गए? शायद नहीं। इस मूर्ति की कलाइयों के टूटे हाथ बता रहे हैं कि कोई ना कोई सामान यहाँ से ज़रूर गायब हुआ है, और गायब हुआ वह सामान है 2 कड़े जो इस प्राचीन मूर्ति के हाथों में थे। खुदाई में मिली एक पांडुलिपि को मैं पूरी तरह पढ़ तो नहीं पाया, लेकिन जितना मेरी समझ में आया उसके हिसाब से वे कड़े किसी अद्भुत शक्ति से भरे हो सकते हैं। कैसी अद्भुत शक्ति? इसका मैं अभी पूरी तरह पता नहीं लगा पाया हूँ। उन कड़ों को जल्द से जल्द वापस हासिल करने की कोशिश करो। वे ज़रूर अनाड़ी थे, उन्हें प्राचीन खजाने की समझ नहीं थी। ठीक है प्रोफेसर साहब, मैं पूरी कोशिश करूँगा। उन कड़ों को निसंदेही नवरत्न दुबई ही ले गए हैं। उन्हें हासिल करने के लिए मुझे जल्द से जल्द उन दोनों को पकड़ना होगा। इसी बीच यहाँ अपनी किसी भी कोशिश में हम दौलत के नाम पर एक दमड़ी भी हासिल नहीं कर पाए। सिर्फ हमें ये 2 कड़े मिले जो हमें इतने प्रिय हो गए हैं कि हम उन्हें बेच नहीं सकते। इस तरह तो हम दुनिया की सारी दौलत हासिल करने का सपना लेते हुए ही मर जाएंगे। नहीं नवरत्न, नहीं, हमारा ये सपना पूरा होगा, आज ही पूरा होगा। ये देखो, मल्टीमीडिया 97 की लॉन्चिंग, स्थान इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, दिनांक 3/6/97, समय 10 से 5 बजे तक। अखबार के विज्ञापन को देखते हुए नवरत्न की आंखों में जो चमक थी वह हीरे की चमक को मात कर रही थी। वाह, सचमुच हमारा सपना आज ही पूरा होगा दुबे, और उसके लिए हमें तुरंत ही पहुंचना होगा इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। 90 लाख रुपए की बिक्री हुई है आज, लेकिन इन 90 लाख रुपयों को तुम नहीं, हम अपने साथ ले जाएंगे। अरे, ये तो बाहर की सारी सुरक्षा को भेद कर डक्टिंग के रास्ते से अंदर आ गए। आना ही था, क्योंकि हमें चाहिए 90 लाख रुपए, और तुम हमारे व रुपयों के बीच में अड़चन हो, इसलिए तुम्हें 2 पल में ही रास्ते से हटाना ज़रूरी है। सुन आ ओ, जल्दी सारी अड़चनें हट चुकी थीं और 90 लाख रुपया नवरत्न व दुबे के हाथों में पहुंच चुका था। कामयाबी ने हमारे कदम चूमे। जैसे चुपके से हम अंदर आए थे, वैसे ही अब यहाँ से हमें निकल जाना चाहिए। तुरंत ही दोनों तेजी से डक्टिंग में समाते चले गए। कोई सोच भी नहीं सकता अपना काम करने के लिए हम ये रास्ता अपनाएंगे। अपने अपने दिमागों की दाद देते दोनों तेजी से स्टेडियम से बाहर की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक दोनों ठिठक गए। अरे,
डक्टिंग को जो रास्ता हम खुला छोड़ गए थे वह तो बंद पड़ा है। शायद कोई चीज़ है ऊपर, मैं उसे हटाता हूँ। रास्ते के ऊपर मौजूद चीज़ को हटाकर दोनों बाहर निकले, लेकिन बाहर निकलते ही उन्हें मानो लकवा मार गया। होश फाख्ता हो गए उनके, क्योंकि ठीक उनके सामने खड़ा था परमाणु। महानुभावों के स्वागत के लिए परमाणु हाजिर है। अचानक गजब की तेजी दिखाते हुए नवरत्न परमाणु पर छलांग लगा दी। अपनी ये हाजिरी यमराज के दरबार में जाकर भरना परमाणु। फुर्ती तो तूने अच्छी दिखाई नवरत्न, लेकिन तू भूल गया कि इस समय 9 नहीं बज रहे। धड़ाक! और 9 बजे से पहले तेरा लड़ना बेकार है, यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सही कहा परमाणु, सचमुच अभी 9 नहीं बज रहे, इसलिए नवरत्न पावरफुल नहीं है। लेकिन अगर तू आँख खोलकर देखेगा तो तुझे पता चलेगा कि इस समय ठीक 2 बज रहे हैं, यानी यह समय है दुबे के 2-2 हाथ करने का। था और जब दुबे ऐसे मूड में होता है तो उसकी शिकार की 2 टके की औकात हो जाती है। तड़ाक! देख, इसे कहते हैं 100 सुनार की और 2 लोहार की। दुबे ने एक साथ सैकड़ों आलपिनें परमाणु पर बरसा दी, लेकिन परमाणु आज हर मुश्किल से बचकर अपने लक्ष्य को पाने की ठान कर आया था। आओ! मुझे इन दोनों के हाथों में पड़े कड़ों को भी हासिल करना है, इसलिए इसका पूरा पूरा ध्यान रखना है मुझे। ना तो ये मुझ पर हावी हो पाएं और ना मुझसे बचकर यहाँ से भाग पाएं। खड़ा! परमाणु के इस बार ने नवरत्नों का ऐसा उछाला कि वह संभल न सका और ढलवा छत पर लुढ़कता चला गया। ओह, छत से गिरकर नवरत्न जरूर मारा जाएगा, लेकिन मैं उसे बचाऊंगा। परमाणु से छुटकारा पाकर धड़ाक! उफ! अपनी पूरी ताकत लगाकर दुबे ने परमाणु से छुटकारा पाया और नवरत्न की तरफ दौड़ लगा दी। ठीक समय पर नवरत्न तक पहुंचा दुबे। झपट कर उसने नीचे गिरते नवरत्न का हाथ थाम लिया। इसी के साथ मानो चमत्कार हो गया। एक झमाके के साथ ही दुबे और नवरत्न वहां से गायब हो गए। स्तब्ध रह गया परमाणु, फटी की फटी रह गई उसकी आंखें। उफ! इस चमत्कार को अगर मैं अपनी आंखों से ना देख लेता तो कभी विश्वास नहीं करता, लेकिन अगर आखिर गायब कैसे हो गए नवरत्न और दुबे? हम में गायब होने की शक्ति आ गई दुबे, हम में गायब होने की शक्ति आ गई। अब हम चुटकियों में सारी दुनिया की दौलत अपने कदमों में डाल सकते हैं। इन चमत्कारी कड़ों की बदौलत अनजाने में हम एक बहुत बड़ी ताकत के मालिक बन बैठे। हाँ, लेकिन ऐसा हम बाद में करेंगे। अपनी इस ताकत के बल पर हम सबसे पहले तो अपने उस दुश्मन को खत्म करेंगे जिसकी वजह से हम अपनी लाख कोशिशों के बाद भी अपने सपने की झलक भी नहीं देख पाए। और अपना वह दुश्मन है परमाणु। गुस्से की अधिकता से अंगार की तरह दहक रही थी दोनों की आंखें, और परमाणु की आंखें ढूंढ रही थी उन दोनों को। नवरत्न दुबे को अब एक अद्भुत शक्ति मिल गई है जिसके होते उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल काम होगा, क्योंकि अब बड़ी मुश्किल से नजर आएंगे वे दोनों। अरे, बुरी तरह चौंका था परमाणु। अब उसका चौंकना ठीक भी था, क्योंकि उसे नजर आ रहे थे नवरत्न और दुबे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों इतनी जल्दी दिख जाएंगे। उन्हें धर दबोचने का ये सुनहरी मौका है। वे दोनों मेरी तरफ से बेखबर है। तेजी से नीचे की तरफ लपका परमाणु। काश वह जानता कि वह हर समय दुश्मनों की नज़र में था। वह हमारे पीछे आ रहा है, आने दो। उसकी मौत उसे हमारे पास खींच कर ला रही है। परमाणु एक जाल में फंसने जा रहा था, और जब तक उसको इसकी भनक लगती तब तक देर हो गई थी। ओह! अंदर घुसते ही तरंगे उससे आ टकराईं, जिन्होंने उसे सिर थामने के लिए मजबूर कर दिया। परमाणु तड़पा, छटपटाया, लेकिन उसने अपने होश नहीं खोने दिए। उफ! इन घातक तरंगों ने मेरे सारे मस्तिष्क को हिला कर रख दिया है, लेकिन फिर भी मुझे अपने होशों को कायम रखना है, क्योंकि तभी मैं इन्हें पकड़ने में सफल हो सकूंगा। परमाणु, तू 9 और 2 11 जन्म तक भी हम दोनों को नहीं पकड़ सकता। उफ! वे पर मेरी परमाणु रस्सी बचकर उस बॉयलर में जा घुसे हैं। कितनी भी कोशिश करके देख ले, अब उन्हें पकड़ना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। लहराता हुआ परमाणु भी उस बॉयलर में प्रवेश करता चला गया। वह ऐसी ठाके लगा उठे वे दोनों शैतान। बिजली बनाने के काम आने वाला ये बॉयलर ही वह वेदी है जहाँ तेरी बलि चढ़ाई जाएगी। तुम्हें अपने पीछे लगाकर यहाँ तक लाने का ही तो प्लान था हमारा। अब तो इस बॉयलर में रुक, हम चले। तुरंत ही दोनों गायब हो गए। इसी के साथ एक झटके से चेतन हो गया परमाणु का घूमता मस्तिष्क। ओह! मैंने अपने आप को उनके जाल में फंसा लिया है। अब मेरी भलाई इसी में कि मैं छड़का कोई भी हिस्सा गवाए बिना बाहर निकल जाऊं। ओह! फड़ाक! उस हैच के बंद होने के साथ ही परमाणु के लिए बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया। परमाणु मौत के जबड़े में फंस चुका था। हैच मतलब एयर टाइट ढक्कन, और बाहर अटास कर रहे थे नवरत्न और दुबे। बहुत सोच समझ कर परमाणु को मैंने उस एयर टाइट बॉयलर पर फंसाया है। वह अपनी किसी भी शक्ति से बॉयलर की 5 फुट मोटी लोहे की दीवार को नहीं काट सकता, और ना किसी भी तरह ट्रांसमिट हो सकता है, क्योंकि इस बॉयलर के दोनों तरफ के हैंच बाहर से बंद है। फिलहाल तो उसे सिर्फ हम खोल सकते हैं, और हम इसे खोलेंगे परमाणु की लाश देखने के लिए।
और लाश भी ऐसी जो बॉयलर की तपती दीवारों की वजह से जलकर राख हो चुकी होगी, क्योंकि मैंने दबा दिया ये स्विच जिसकी वजह से बॉयलर होने लगता है गर्म। उफ, बॉयलर की दीवारें गर्म होने लगी हैं। कुछ ही देर में ये तपने लगेंगी और फिर मैं जलकर राख हो जाऊंगा, या फिर शायद ऐसी नौबत आने से पहले ही से एयर टाइट बॉयलर में ऑक्सीजन के बिना मारा जाऊंगा। बचने का तो कोई रास्ता है ही नहीं। यहाँ से ना तो प्रोफेसर मुझे ट्रांसमिट कर सकते हैं और ना मैं खुद ट्रांसमिट हो सकता हूँ। अब मैं हर हाल में मौत का निवाला बनूंगा। लहरा कर गिरा परमाणु जल्दी जिंदगी के लिए जल बिन मछली की भांति फड़फड़ा उठा। अब उसे लाश बनना ही था और बाहर खड़े नवरत्न व दुबे को इसी का इंतजार था। परमाणु तो कभी का लाश में बदल गया होगा। बिल्कुल, ऐसे वातावरण में इतनी देर तक तो कोई देवता ही जिंदा रह सकता है। उसकी लाश देखने की बेताबी का अब मैं और दवाई नहीं रह सकता। मैं हैंच खोलता हूँ। हैंच खोलने का कष्ट क्यों उठा रहे हो? अगर अपने पीछे देख लोगे तो मैं खुद ब खुद तो मैं दिख जाऊंगा। परमाणु? ये परमाणु नहीं हो सकता, उसका बॉयलर से निकलना नामुमकिन है। मैं भी यही समझता था और यही सोचकर मैंने भी बॉयलर के अंदर जीने की आस छोड़ दी थी। लेकिन तभी एकाएक मुझे ध्यान आया, दोनों तरफ से हैज बंद होने के बाद यह बॉयलर पूरी तरह से एयर टाइट हो जाता है। फिर इसमें पानी भरकर गर्म करके स्टीम बनाई जाती है। वही स्टीम डायनामो तक पहुंचकर उसे घुमाती है और तब बिजली पैदा होती है। इसका सीधा सा मतलब है इस बॉयलर में दोनों मुख्य हंचों के अलावा भी कोई ऐसा रास्ता है जिसे स्टीम की निकासी होती है। मुझे उस रास्ते को खोजना होगा। वैसे तो वह रास्ता भी बंद होगा, लेकिन शायद मैं उसे खोलने की कोई जुगत बढ़ा सकूं। मैं उस रास्ते की खोज में जुट गया और जल्द ही ये है वह रास्ता, लेकिन बाहर से स्क्रू टाइप के बोल्ट से बंद है। लेकिन यह बोल्ट अंदर तक निकला हुआ है, इसलिए इसे खोलने की एक कोशिश की जा सकती है। मैंने अंदर से उस बोल्ट की चूड़ियाँ घुमाकर उसे खोलने का प्रयास करना शुरू कर दिया। मेरी जी तोड़ मेहनत रंग लाई, बोल्ट खुल गया और कुछ पलों बाद ही बाहर जा गिरा। बाहर जाने का रास्ता नजर आने लगा। वह बहुत सकरा तो था, लेकिन मेरे ट्रांसमिट हुए शरीर के कणों को उसमें से निकलने में भला क्या परेशानी होनी थी। ओ ताक था और फिर मुझे क्या परेशानी होनी थी तुम तक पहुंचने में। इस समय हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए ये समय है 9 तो 11 होने का। अपना हाथ बढ़ाओ। दोनों के हाथ तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़े, लेकिन उनके हाथ आपस में मिल जाते तो इन हाथों को तो मैं अब आपस में मिलने नहीं दूंगा। हाँ, सिर आपस में मिलाओ तो बात है। फटाक और जब सिर आपस में टकराते हैं तो इंसान नहीं, होश 9 तो 11 होते हैं। दोनों के बेहोश होते ही परमाणु ने उनके कड़े उतार लिए। फिर परमाणु ने उन्हें लेकर काला पानी जेल की तरफ लहराने में एक पल भी नहीं कमाया। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज की अगली कॉमिक्स होलिका में। तब तक के लिए धन्यवाद।